वो उतना कर पाए ना कर पाए ये बात अलग है, वो उतना कर पाए या ना कर पाए ये बात अलग है, पर कहेगा वो वही जो उसे करना है। इसका मतलब जो करना है वह कहेगा, वही कहेगा, कर पाए ना कर पाए उसके पुरुषार्थ पर है। बस अंतर यदि देखा जाए तो संत की कथनी और करनी में इतना ही अंतर है, बाकी कथनी और करनी में संत के जीवन में अंतर नहीं होता। मुझे लगा गुरुदेव ने इतनी बड़ी जिज्ञासा का इतना सार गरीब संक्षिप्त समाधान दे दिया। वाह क्या बात है, मन बहुत प्रसन्न हो गया। सामने वाला भी इतना हर्षित हो गया, बोले गुरुदेव मैंने कई जगह जाकर के कई समुदाय के संतों से प्रश्न किया पर उत्तरों से संतुष्ट नहीं हुआ। आपके उत्तर ने मुझे संतुष्ट कर दिया कि संत की कथनी और करनी में केवल इतना ही अंतर होता है कि संत वही कहता है जो उसे करना है, अब कर पाए ना कर पाए उसके पुरुषार्थ पर है, पर जो नहीं करना है संत वह कहता नहीं है। ऐसे समाधान गुरुवर से मिलते रहे हैं। धर्म के आचरण में भी इसी को महत्व दिया गया है कि जो धर्म का भाव, जो धर्म का तत्व हमारे अंदर है, हम अनुभव करना चाहते हैं, उसे आचरण से जोड़ लेना बहुत जरूरी है। समस्या आज की ये है कि धर्म 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 की बातें तो हम बहुत करते हैं, लेकिन धर्म को केवल हमने पंथ और जातियों से बांध लिया है। और जब जब भी धर्म पंथ और जातियों से बंधा है तो धर्म का चोला तो दिखाई देता है, चोले के अंदर की धर्म की आत्मा दिखाई नहीं दे पाती। इसलिए पंथ और जातियों की व्यवस्था को समझते हुए भूमिका के अनुसार उनका जो महत्व और स्थान है उस पर ध्यान रखते हुए भी इन सबसे ऊपर उठ करके अध्यात्म के धरातल पर, आत्म परिणामों के धरातल पर जो अनुभव किया जाता है, जिसे हम मन की शुद्धता, मन की शांति, मन की पवित्रता, आत्मा की निर्मलता कहते हैं, यथार्थ में धर्म का तत्व वही है। गुरुवर ने पंक्तियों में लिखा है, बटा समाज पंथ जाति बाद में, धर्म बाद में। और भैया धर्म कब? अरे बाद में। बाद में नहीं, धर्म तो पहले होना चाहिए। अगला हाइकू गुरुवर ने लिखा, ठंडे बस्ते में मन को रखना ही मोक्ष मार्ग है। क्या? ठंडे बस्ते में, ठंडे बस्ते में मन को रखना ही मोक्ष मार्ग है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ऐसा भी हो सकता है कि हम अपने मन को ठंडे बस्ते में नहीं रख पाते हैं। ठंडे बस्ते का मतलब क्या है? बस्ता कोई ठंडा गर्म होता है क्या? बस्ता ठंडा गर्म होता कि नहीं होता ये तो पता नहीं, लेकिन ये कहावत जो बनी है कि भैया इस बात को ठंडे बस्ते में डाल दो, इस बात को ठंडे बस्ते में डाल दो, इसका मतलब ये है कि इस बात को अब आगे मत बढ़ाओ, इस बात को ज्यादा गर्म मत करो, इस बात में ज्यादा मत उलझो, तुरंत ही इसका समाधान निकालने की कोशिश मत करो, अभी इसको ठंडे बस्ते में डाल दो। ठंडे बस्ते में डालने का मतलब क्या?
जरा शांति रखो, जल्दबाजी मत करो, जल्दबाजी मत करो। शांति रखना, जल्दबाजी नहीं करना, ठंडे बस्ते में डाल देने की माना गया है। तो ठंडे बस्ते में मन को रखना ही मोक्ष मार्ग है। बाकी तो सब ठीक है, समझ में आ रहा है, लेकिन मन को ठंडे बस्ते में रखो, इसका मतलब है मन में उग्रता मत लाओ, मन में गर्माहट मत लाओ, मन को स्थिर करके रखो, मन को शांत संयत करके रखो। इसी का नाम मोक्ष मार्ग है। किसी ने कहा मन को आइस फैक्ट्री बनाओ और जुबान में मिठास लगा करके चलो, तुम्हारा काम कभी बिगड़ेगा नहीं, तुम्हारा काम कभी बिगड़ेगा नहीं। जिसका मन शांत है, संयत है, ठंडा है, शीतल है, उससे अपराध नहीं हो सकते, क्योंकि उससे जल्दबाजियां नहीं होंगी। हालांकि ठंडे बस्ते में रखने का मतलब ये भी ऐसा भी नहीं है कि इतने ठंडे में रख दिया कि बाद में पता ही ना पड़े कि करना क्या है। मन ठंडा तो होना, लेकिन इतना ठंडा भी नहीं होना कि बिल्कुल फिर काम ही ना हो, जल्दबाजी ना हो, उतावलापन ना हो, इस बात के लिए कहा गया है। इसका मतलब है मन में समता का भाव रहे। मोक्ष मार्ग समता से जुड़ा है, मन की शांति से जुड़ा है। गुरुवर आचार्य श्री कहते हैं, ज्ञान ही सुख का मूल है और ज्ञान ही दुख का मूल। राग सहित प्रतिकूल है, राग रहते अनुकूल। ज्ञान ही सुख का कूल कह दो, मूल भी कह दो, और ज्ञान को ही दुख का भी मूल कह दिया। अब ज्ञान ही दुख का मूल, ज्ञान ही सुख का मूल कैसे? राग सहित ज्ञान है तो दुख का कारण है, और राग रहित वीतरागता सहित ज्ञान है तो सुख का कारण है। चुन चुन इनमें उचित को, मत चुन अनुचित भूल। क्या? चुन चुन इनमें उचित को, मत चुन अनुचित भूल। सब शास्त्रों का सार है, समता बिन सब धूल। समता कब आती है? जब तुम्हारे अंदर का तामस निकल जाता है। आचार्य जी ने कविता लिखी है, तामस निकल जाए। और जब तामस निकल जाएगा अंदर का, तो विलोम रूप से समता, समता, समता अपने अंदर आ जाएगी। ठंडे बस्ते में मन को रखना ही मोक्ष मार्ग है। कितनी परिस्थितियां बनती हैं, मन में व्यग्रता आती है, प्रतिकार के भाव आते हैं,
इष्ट संयोग हो जाए तो छूट ना जाए ऐसी भावना बनी रहती है। अनिष्ट संयोग होने पर प्रतिपल कब छूटे कब छूटे कब छूटे, क्यों आ गया क्यों आ गया क्यों आ गया, ऐसा भाव बना रहता है। इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग में लगा हुआ रमा हुआ ये मन शांति का अनुभव कब कर पाता है? शांति से विचार करने की जरूरत पड़ती है। संघ में जब भी गुरुवर से चर्चाएं होती थी और गुरुवर समाधान देते थे तो कई बार आचार्य श्री यही कहा करते थे कि देखो, किसी भी प्रश्न का उत्तर जल्दी मिल जाए कोई जरूरी नहीं, उत्तर मिलने में टाइम लगता है, टाइम देना भी चाहिए। तो आचार्य श्री फिर क्या करें कैसा करें? देखो ऐसा है, चुपचाप शांति के साथ आंखें बंद करके बैठ जाओ और विचार करो विचार करो, विचार करते रहो विचार करते रहो विचार करते रहो। कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ उत्तर तुम्हारे को मिलना शुरू हो जाएगा, समाधान मिलना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऐसा करने से मन ठंडा होने लगता है। आंख बंद करके बैठो, विकल्पों से थोड़ा छुटकारा पाने का भाव करो, वार्तालाप बंद कर दो, यहां वहां देखना बंद कर दो। बाहर जो हमारी एनर्जी जा रही थी, वेस्ट हो रही थी, वो बचने लगती है। आंख बंद करने से, बाहर की बातों को नहीं सुनने से हमारे मन का तनाव कम होने लगता है। सिर भारी होता है, क्यों? सिर गर्म होने लगता है, क्यों? सिर के भारी होने में, गर्म होने में पेट कारण तो होता ही होता है, क्योंकि पेट में जो भी पदार्थ गए हैं वो अपना असर दिखाते ही दिखाते हैं। कभी कभी प्रकृति का प्रभाव भी अपने मन पर बहुत पड़ता है। उष्णता हो, सहन शक्ति से बाहर हो, माथा गर्म होने लगता है। माथा गर्म हो रहा है तो उसको ठंडा करने का उपाय क्या? माथा गर्म हो रहा है तो ठंडा करने के उपायों में वैद्य जी कहते हैं, हमारे गुरुवर भी महावैद्य हैं, जो वो ये कहते हैं सबसे सरल उपाय तो यही है कि देखना बंद करो, आंखें बंद करो, आंखें बंद करो। नींद आ जाए तो बहुत अच्छा है, नींद ना भी आए तो आंख बंद करके बैठे रहो, लेट जाओ, आंख बंद करके बैठे रहो। सोचना बंद कर दो, सोचना बंद कर दो। विचार आ रहे आने दो, उन पर गौर मत करो। कोशिश करो कि कानों से आवाज अंदर ना आए। कानों में उंगली डाल सको तो डाल लो, सुनना ही नहीं, देखना भी नहीं और सुनना भी नहीं, देखना भी नहीं और सुनना भी नहीं, और साथ साथ बोलना भी नहीं। यदि व्यक्ति ने देखना बंद कर दिया, सुनना बंद कर दिया, बोलना बंद कर दिया और इसी के साथ सोचना भी बंद कर दिया, तो माथा जो गर्म हो गया था, टेम्परेचर जो बहुत बढ़ गया था, धीरे 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 ठंडा होने लगता है, ठंडा होने लगता है। क्यों?
क्योंकि जिन कारणों से माथा गर्म हो रहा था, बहुत ज्यादा देखने से आंखों में भारीपन आता है, बहुत ज्यादा देखने से मन पर भारीपन आता है। आजकल जितने लोग ऑफिस में वर्क करते हैं, 4-4, 6-6, 8-8 घंटे कंप्यूटर पर बैठे रहते हैं, स्क्रीन पर उनकी नज़र लगी रहती है, रोशनियां कंप्यूटर की आंखों पर आती रहती हैं, पजल्ड हो जाते हैं कि जिनका 8-8, 10-10 घंटे तक, 12-12, 15-15 घंटे तक कंप्यूटर पर काम चलता रहता है, का शरीर पजल्ड हो जाता है, थक जाते हैं, थकान आ जाती है, कुछ करने में रुचि नहीं रहती है। क्यों? आंखों पर बहुत जोर पड़ता है। 4-4, 6-6, 8-8 घंटे तक टीवी पर देख करके, टीवी के सामने कार्यक्रम देखते रहो, भारीपन आ जाता है, देखने से थकान आती है, बहुत ज्यादा सुनने से थकान आती है, बहुत ज्यादा बोलने से थकान आती है, एनर्जी वेस्ट होती है। उपाय ये है, मन को यदि आपको रेस्ट देना है तो देखना बंद करो, सुनना बंद करो, बोलना बंद करो, और इन सब के साथ में सोचना भी बंद करो। क्योंकि यह सब करने के बाद भी आपका सोच जारी रहा, विकल्प जारी रहे, तो बराबर आपको आराम नहीं मिलेगा। इसलिए मन से सोचना भी बंद करना पड़ता है। गुरुवर आचार्य श्री हमेशा यही प्रयोग बतलाते रहते हैं, जब कभी मन भारी हो, थकान हो, आंख बंद करके बैठ जाओ, सहज विचारों को आने दो, किन्हीं विचारों में उलझो मत, और इस निर्विकल्पता की ध्यान की अवस्था में मन को विश्रांति मिलती है। प्रयोग किए गए सिद्ध भी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आयुर्वेद का शास्त्र भी कहता है